हमारे घर का सुबह सुबह का व्यू। ऐसे ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है यहाँ से। और इस साइड पे चल रहा है हम सबका नाश्ता। नाश्ते में अंडा पराठा। आ जाओ तो आप नीचे आ जाओ। मजे का है आयत, अंडा पराठा मजे का है। हाँ चाय भी है, चाय पराठा है। आ जाओ इस साइड पर आ जाओ। तो एक को यहाँ पे केक कट करके दिया, यहाँ पे बैठ के मजे से खा रही है। और दूसरी ये पहुंची हुई है ना। मेन चीज जैसे ये फॉर्क दिखते हैं तो कहती है प्लेट में बस कुछ भी हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, केक मिले, कुछ भी के इसको कट करके दो, फिर इसको खाना होता है। तो अब बारी है कल का जो राशन यहाँ पे बच गया था इसको रखने की। हमने चीनी की बोरी नहीं ली थी, आज हमने बड़ी वाली चीनी की बोरी ले ली। ये रमजान में जो है ना, एक तो पानी बहुत ज्यादा मीठा बनता है और मीठे में भी बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बाहर जैसे हमें इफ्तार भी कराना पड़ेगा। आई अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर आओ। एक ये चीनी की बोरी और ये वाली साथ में। और बाकी इसके अलावा अम्मी के रूम में जो है ना आज हम एसी भी लगवा रहे हैं, तो यहाँ फ्रंट पे लगेगा एसी। सब कुछ जो है ना यहाँ पर अभी फिलहाल फैला हुआ है। आज रूम की सेटिंग भी थोड़ा हम चेंज करेंगे। चलो अब जो है ना इसमें जो सबसे बड़ा वाला डब्बा ना जिसमें हाँ गोड़ पड़ा था, उससे ये फिल करके इसको रख दे। तो चीनी की देखो इतनी बड़ी बोरी में। ये वाली जो छोटी बोरी है ये चावल की होगी। आगे कि आज जो है ना इसको पक्का पक्का पार्क जाना है। जाना है? अकेली जाओगी? फिर किसके साथ जाओगी? मम्मा के साथ। अच्छा बाद में चलेंगे, पहले ये काम खत्म कर लें। अच्छा ठीक है। तो एक ये गुड़ वाली बाल्टी होगी और इसमें भी शक्कर पड़ी थी, तो इस बाल्टी को भी खाली करती हूँ, इसको भी खाली करके वॉश करके ड्राई कर ले। इस बाल्टी में अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपना ये सारा गुड़। गुड़ वाली चाय बनाती है इसीलिए गुड़ मंगवा के रखती है। हमें काम आएगा ना गुड़ की चाय। वैसे सर्दियों में ज्यादा मजे की बनती है गुड़ वाली, हमें गर्म होती है ना ज्यादा, फिर बहुत ठंडी होती है। गुड़ की शरबत। हाँ शरबत बना सकते हैं गर्मियों में। तो ये बीसी में रख देते। हाँ ये भी हमें शक्कर बीसी में। तो ये 2 बाल्टियाँ एक जैसी थी ना, ये खाली हो गई। शक्कर बीसी में और गुड़ बीसी में। और बाकी की जो बचेगी चीनी में वो रख देंगे। एक तो हमें अच्छे खासे दिन ये चल जाएगी। मामी वाह 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 ये क्या और चीनी का तो सबको पता है कि रमज़ान में जो है चीनी बहुत इस्तेमाल होती है। जैसे मीठा शरबत बनता है और रोज़ा इफ्तार करते हैं हम, बाकी लोगों को भी इफ्तार कराने के लिए बहुत काम आती है बाहर। तो बस उसी के लिए पूरी बाल्टियाँ फिल करके रख रहे हैं। बस हमें इतनी काफ़ी है ना। हेल्प मी। और रोज़ा रखने के साथ साथ दूसरों का रोज़ा खुलवाने का भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये चावल हमने इसलिए एक्स्ट्रा से लेकर रखे कि उसकी भी बाल्टियाँ भर के रख दी रोज़ा खुलवाने के लिए। ऊपर वाले जो सारे कैबिनेट थे वो तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसकी साफ़ सफाइयाँ हो गई। अभी सारा सामान बस ऐसे रखा हुआ है, इसको रखना है बना के। अब नीचे वाले रह गए, नीचे वाले भी ये 3-4 ही हैं, बाकी के नहीं, बस ये वाले आगे वाले जो फ्रंट के हैं को अब नीचे से साफ करने। और सारा सामान देखें कैसे। 2 व्लॉग मैंने पहले भी अपलोड किए हैं जिसमें मैंने अपने किचन की सारी क्लीनिंग की थी। जो ऊपर वाले सारे कैबिनेट थे वो हमारे पहले साफ़ सुथरे हो गए, अब नीचे वाले कैबिनेट रह गए थे। अब नीचे वाले कैबिनेट की भी मैं आपको बताऊँ कि सारे देखो, कुछ मैं नए बर्तन पहले से लेकर रखे। तो ये मेरे न्यू डिश थे, ये भी निकल के आ गए। इनको मैंने लेके रखा हुआ था, तो अम्मी ने कहा बस अब इनको यूज़ मत करो, इनको रख दो नए घर के लिए, अब इनको नए घर में ही यूज़ करना। तो अम्मी सारे पूछ रही थी बर्तन कि ये भी नया, ये भी नया। तो जो नया है उनको बना के साइड पे रखो। तो बस सारे जैसे निकालते गए अंदर सारा ये जो कैबिनेट था सारे ऊपर निशान मट्टी वाले, तो इनको सारा मैंने अच्छे से धोया। फिर मैंने वाइप से अच्छे से इनको ड्राई किया, नीट किया, तो बिल्कुल ये चमक गया था। और इसमें ये है कि मतलब किसी को भी बोलो ना आपके बर्तन धो के रख दो या फिर ये वाले बना के रख दो, तो कोई भी बना के नहीं रखता जब तक आप खुद अपने किचन में अपने हिसाब से नहीं सेट करोगे। तो ऐसे होता है कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, वीडियोस में लगी रहती हूँ, मैं किसी को भी बोल दूँ, जैसे कि घर पे हमारी हेल्पर भी है तो उसको भी बोल दो, तो वो बर्तन ऐसे सामने सामने से लगा के रख देगी। तो वो फिर वही है कि मुझे खुद को ही बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर सारी जो चीनी की एक हमारी बड़ी सी ये बाल्टी थी और साथ में चावल की, दोनों बाल्टियाँ मैंने सारी एक साथ नीचे जमा की, नीचे सामने रखी। और कोशिश की जितने भी छोटे मोटे सारे डब्बे थे, बर्तन थे, इतना एक्स्ट्रा से ऐसे थे, उनको हमने सारे साइड पे बाहर मैंने निकाल लिया था और ज़रूरत का सामने रखा था और कुछ नया बर्तन। और फिर बीच में हमारी आयत आ गई टूथपेस्ट लेकर, ब्रश लेके उसको ब्रश करना है। और उसको बहुत शौक होता है जब उसको टूथपेस्ट और ब्रश दिख जाए। बस इसको ये लगा कर दिया। फिर मैंने वापसी फिर से अपना किचन जैसे सेट करने लगी, फिर वापस से आ गई अपने दांत दिखाने। हो गया ब्रश, हो गया ब्रश, दांत दिखाने कैसे ये ब्रश करके, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। इसके बाद ऊपर वाले सेक्शन में मैंने फिर रखे ये प्लास्टिक के कंटेनर। ये वाला कंटेनर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये थोड़ा सा महंगा मिला था, तो ये सारे मैंने लिए थे रमज़ान के लिए। और बाकी इसके ऊपर फिर मैंने डिश रख दिए, नीचे वाले में ये वाले जार रख दिए। तो इस तरीके से मैंने देखिए तरतीब से रखा, थोड़ा बहुत रखा कि इजीली सब कुछ उठा सके। मुझे भरे हुए कैबिनेट नहीं अच्छे लगते। जब देखो अब दूसरा वाला कैबिनेट अब मैं क्लीन करने लगी हूँ, तो इसमें भी ऐसे डब्बे पड़े हुए, ऐसे
ऐसे खाली जिसमें थोड़ा बहुत सामान है। तो बस एक एक चीज़ ऊपर नीचे सारा ऐसे पड़ा हुआ था, तो सबको बस अभी निकाल के जो भी एक्स्ट्रा है, किसी के ढक्कन है, किसी का क्या है, तो सब कुछ निकाल दूँगी। किसी का 1-2 डिश है, किसी का मतलब 1-1 2-2 बर्तन घूम रहे हैं, तो सारा जो है ना अभी निकल जाएगा ना। तो इंशाल्लाह रमज़ान में हमें मसला नहीं होगा, चाहे मेरी अम्मी मेरे साथ होंगी, मैं हूँ, हम दोनों ही किचन में होंगे, तो अम्मी को भी मसला नहीं होगा, अम्मी का भी रोज़ा होगा, मेरा भी कुछ भी निकालने में इजी रहेगा। तो बस इसको भी सेम मैंने उसी तरीके से ही साफ़ किया। हाँ, पहले तो इसमें सारी नीचे नीचे ऐसे मट्टी थी, उसको मैंने झाड़ू से निकाल लिया। फिर मैंने एक बॉल लिया, उसमें थोड़ा सर्फ लिया था और बार बार अब मैं कोई काम कर रही हूँ ना, इसको मेरे ऊपर बहुत प्यार आएगी, मुझे किस करके जाएगी। तो स्पंज से उसको अच्छे से मैंने धो लिया था सर्फ से, और उसके बाद शक्कर और गुड़ वाली जो बाल्टी थी वो मैंने नीचे रख दी। बाकी ये वाली चिप्स की थी, इससे फ्राइज़ बनते हैं। अब तीसरा कैबिनेट मैं खोल रही हूँ, तो सबको मैंने स्पंज से अच्छे से नीचे से धोया, फिर वाइप से क्लीन किया, और उसके बाद अंदर सारे बर्तन रखे, वो भी ज़रूरत के। अभी एक्स्ट्रा से सारे आप देखोगे मैं सबके निकालते जाऊँगी। अभी ये तीसरा मेरे ख्याल से, हाँ तीसरा ये मैं क्लीन करने लगी हूँ। अभी एक लास्ट रह गया, तो इसमें सारे ऐसे निशान बन रहे थे, दाग बन रहे थे। तो ये मेरा पुराना ओवन है, इसको जो है ना मैंने इसलिए यहाँ पे रखा था कि इसको जो है ना वापस मैंने गांव भिजवाना है अपने। जैसे हम गांव सर्दियों में जाते हैं ना, कि उसमें थोड़ा सा सालन गरम करना, कुछ भी, तो बार बार आग जलानी पड़ती है, या फिर चूल्हे पे जैसे चावल गरम करना, कुछ भी, तो उसके लिए मुझे काम आएगा। इसको मैं वहीं पर भिजवाऊँगी अपने गाँव में। और ये भी मैं अपने गाँव से ही लाई थी, इसको 1 साल हो गया, पिछले साल, इस दफ़ा नहीं पिछले साल की बात है। ये मिट्टी की है, और अम्मी को मैंने दिखाया, अम्मी को बहुत अच्छा लग रहा था कि इसमें खाना जो है ना बहुत मज़े का बनता है। टेस्ट इसमें मतलब थोड़ा अलग आता है, अच्छा लगता है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना। ये भी दूसरी है, ये दोनों जो है ना मैंने उधर से ही ली थी गांव से। तो अम्मी ने कहा इसमें रमज़ान में कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ बनाने का। ये छोटी वाली अच्छी लगी अम्मी को भी, और इसमें देर तक खाना भी गर्म रहता है। अगर हम टेबल पे रखें ना, तो बार बार इसको गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बस नीचे अपना ओवन वही पुराना वाला आने, कोई भी अब आएगा जाएगा ना, तो उसको मैं वहीं पे पहुंचा दूंगी। और ऊपर वाला जो हमारा सेक्शन था, इसमें सारी मैंने मशीनें अपनी एक साथ बना के रखी कि और इसके साथ और मज़ीद कोई सामान ना रखूँ, सिर्फ मशीनें हो जो आराम से यहाँ से इजीली उठा सके। बस जितना भी था ना बग़ैर ज़रूरत का, जो एक्स्ट्रा से ऐसा पड़े हुए थे बर्तन, वो सारे मैंने निकाल दिए कि रमज़ान में ये वैसे काम नहीं आएंगे। अब ये जो लास्ट वाला था ना, ये तो सबसे ज़्यादा भरा हुआ था, ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर बर्तन। तो इनको भी मैंने सारा एक एक करके निकाला। कुछ शीशे के बीच में पड़े थे, पीछे से छुपे हुए पड़े थे, तो स्टील के मिक्स थे, कुछ मेरे नॉन स्टिक के मिक्स थे। और मैंने आपको बताया शुरू में मेरी जब तबीयत ठीक नहीं हुआ करती थी, कभी घर पे कौन आता था, कभी कौन, तो किसी ने कैसे पकाया, किसी ने कैसे बर्तन रखे, तो इनको वॉश करके अंदर से सारे कुछ ख़राब हो गए, कुछ काले हो गए। हालांकि इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ बर्तनों को लिए हुए, फिर भी बहुत जल्दी ये वो हो गए। तो वही है कि जितना हम अपनी चीज़ का खुद ख्याल रखते हैं, उतना कोई भी नहीं रखता। तो बस अभी वापस से सारा कुछ ये मैंने निकाला, इसको भी अंदर से वैसे झाड़ू लगा के साफ़ किए। तो जब किचन साफ़ हो गया उसके बाद इतना सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और इसके साथ साथ मुझे भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमने भी जो है ना साफ़ सफाइयाँ रमज़ान के आने से पहले शुरू कर दिया आपको देख के। तो बहुत अच्छा लगा ऐसे कमेंट्स रीड करने के बाद। तो ये भी अच्छे से साफ़ हो गया। तो इसमें भी मैंने वापस से वैसे बर्तन बना के रखना शुरू कर दिए। नीचे सारे मैंने स्टील के रखे। मैं कब से सफाइयों में लगी हूँ, तो आयत देखे ये भी सफाइयाँ ही कर रही थी। अब जैसे वो देखा ना कि कैमरा उठाया मैंने, ओए गिर रही है, जैसे देखा वीडियो बन रही है तो फेंक दिया। ऐसे मसरूफ इसको डस्टबिन को वहां तक लेके गई, इसके ऊपर चढ़ के सारा टेबल भी साफ करके आई। हाँ आई बहुत काम कर रही है, तो बहुत काम सीख रही है। तो बाकी सारे कैबिनेट हो गए थे क्लीन, सबको मैंने सेट कर दिया था। अब ये लास्ट वाला रह गया था, एंड वाला ऊपर वाला सेक्शन। इसमें मैं सोच रही थी कि ऊपर नॉन स्टिक के रखूं, तो किसी का ढक्कन छोटा था, किसी का बड़ा, सारे ऊपर नीचे हुए थे ना, कोई मिल नहीं रहा था। तो सबको वही बना के चेक कर रही थी कि किसका कहाँ पर है। तो ये जो सेंटर में है ना, ये भी बिल्कुल न्यू था। इस पर गर्मियों में पानी गर्म किया, कभी किसने क्या किया क्या करके ना, तो ये हो गया है। तो अब इस पर मैं डर के वो मार भी नहीं रही। वो दूसरा जो स्पंज होता है कि ये सारा जो है ऊपर कलर ना इसका निकल जाए, क्योंकि नॉन स्टिक है। लेकिन कोशिश करूँगी इसको मैं धोने का कि साफ़ करूँ। बाकी नीचे सारे स्टील वाले बर्तन हमारे सारे नीचे चले गए। कढ़ाई, बड़े वाला जो पतीला था वो भी नीचे चला गया। और बाकी रह गई हमारे ये फ्राई पैन, इनको भी मैंने नीचे रख दिया और ऐसे बना के रखा है कि ईज़िली फ्राई पैन सब कुछ उठा लें। और बाकी के ये वाले बर्तन रह गए, तो इनको जो है ना
बाकी वाले कैबिनेट में सेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि साफ़ सफाई हो गई है। अब बाहर से झाड़ू लगाना था और जब जैसे ये साफ़ सफाई होती है ना, ऐसे सुकून मिल जाता है ना। मैं कहती हूँ सारी थकावट दूर हो जाती है। और कभी भी तबीयत इंसान की कैसी होती है कैसी नहीं होती, लेकिन इनसे जैसे भी उठ के किचन में कुछ पकाने के लिए आओ, बनाने के लिए आओ, तो तबीयत फ्रेश हो जाती है अपने साफ़ सुथरे किचन को देख के। तो अंदर से सब हो गया था। अब बाहर से जो है ना हम स्प्रे करके बाहर वाला जो ये था कैबिनेट, इनको भी साफ़ करी थी, चमका रही थी। बस ये एंड हो गया। अभी सारा जो है ना टोटल हमारा किचन क्लीन हो गया। घर तो अभी भी रहता है। ये पॉट मैंने कल लिया था और इतना मुझे अच्छा लग रहा था। इसके साथ एक और भी मैंने लिया था। इसको हम टेबल पे रखेंगे अपने खाने वाली, वैसे यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा एक मैंने ये भी लिया था, ये टूट गया, इसको फिर मैं दिखाऊंगी। पढ़ रहे हैं अभी बच्चे? तो अभी फ़िलहाल इतना देर मेहनत करने के बाद भी इतना कुछ साफ़ हुआ है। कारी साहब आए के पीछे बच्चे कुरान पर पढ़ रहे हैं। ये देखो, मतलब वजह की सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। चावल चीनी यहाँ पर चला गया ताकि जब हम रमज़ान में कुछ भी उठाना हो हमें अपने कैबिनेट से, कैबिनेट बिल्कुल भरे हुए ना हो। अब इसमें 2 बॉल रखे हैं, वो कहाँ लेके भाग गई है आयत लेके। तो ये देखो, ये आयत जो है ना खेलने के लिए लेकर भाग जाती है। ये यहाँ पर मैंने सामने रखी है। और ये हो गया इसके साथ वाला। तो इसको अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी मैंने कुछ बर्तन थे जो धो के रखे हैं, अभी वो सूख रहे हैं। तो जैसे सूख जाएंगे फिर उनको यहाँ पे रखेंगे। बाकी जो मिट्टी वाले बर्तन थे वो यहाँ नीचे आते। तो ये वाला इस पे तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये वाला इसमें जो है ना, फिर इसमें भी मैंने वजा के रखे हैं। स्टील वाले नीचे हो गए, नॉन स्टिक वाले मैंने ऊपर रख दिए। और ये आटे वाला थाल, जैसे आटा गूंदना हो तो ये सामने रखा है, फिर उठाने में मसला ना हो। तो इस साइड पर जो भी सारे बर्तन धुले हैं प्लास्टिक के, वो सारे अभी सूख रहे हैं। प्लास्टिक की सारी टोकरियाँ, सब्जियाँ, फ्रूट वॉश करने के लिए। तो ये जैसे सूखेगी, 1-2 कैबिनेट जो खुली जगह छोड़ी है, तो ये वाले जो बर्तन है ये वहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी ये वाला जो एरिया रहा, यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ आयत का पानी रखा हुआ है। आटे की बाल्टी भी यहाँ पर चली गई और प्याज भी यहाँ पर निकाल के खुले रख दिए हैं ताकि इनको भी हवा लगती रहे। और बाकी ये वाला सारा एरिया मैं ऐसे खाली रखूंगी क्योंकि कुछ बनाना पकाना हो। अभी हो सकता है ये वाले मग भी मैं यहाँ से उठा लूँ। अगर सारा इसको भर दिया तो फिर मतलब जैसे कटिंग करना हो, सब्जी कुछ भी बनाना पकाना हो, तो फिर उसके में जगह नहीं मिलेगी। अब इस साइड पर रह गए हमारे वॉलपेपर, वो लगाना अभी बाकी है, तो वो कल इंशाल्लाह पक्का लगाएं। चलो अभी बच्चे कुरान पाक पढ़ लें तो फिर चलते हैं। माँ को कोई काम करना है, भूख तो नहीं लग रही इसको? तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस साइड पर अभी कुरान पाक, और आयत इनको तंग करने के लिए पहुंची हुई है। इधर बाहर आओ, जल्दी से पढ़ना है कुरान पाक। नहीं पढ़ना? क्यों नहीं पढ़ना? चलो तो अम्मी तैयार हो गई? हाँ अम्मी रूम अभी कुछ ठंडा हुआ? हाँ, अभी बहुत ठंडा हो गया ना। अम्मी के लिए जो है ना, मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि जैसे गर्मियाँ आई हैं, अम्मी के रूम में एसी नहीं था, बाकी उस रूम में तो था, इस रूम में एसी नहीं था। तो अभी ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब अम्मी से बर्दाश्त नहीं होती। अम्मी बोलती नहीं है, बताती नहीं है, लेकिन मुझे पता चलता है अम्मी को बार बार पसीना आ रहा होता है। तो मैंने आज कल बल्कि 2-4 दिन से सोच रही थी कि आज लगवाते हैं, आज टाइम नहीं मिला, तो आज अम्मी का एसी लग गया। मेरी माँ तो बहुत खर्चे कर रही है मेरे लिए, बस अल्लाह पाक इनको बहुत, बस आपकी दुआएं चाहिए और आपका साथ हो मेरे साथ हमेशा। इज्जत करती हो, बहुत देगा अल्लाह पाक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज का दिन हमारा बहुत बिजी गुजरा। आज सैटरडे, बच्चों के स्कूल से तो ऑफ था, और जैसे सुबह साफ सफाई में लगी हूँ तो तब से ही तैयबा कहने लगी, मम्मा आज बाहर चलें। पहले पार्क का था, फिर ये था कि हम थोड़ी देर समंदर पे चलते हैं, आज को चलो बीच दिखा दूंगी। फिर कब से अब टाइम ज़्यादा हो गया साफ़ सफाई करते, और उसने मेरी इतनी हेल्प की, यहाँ से व्लॉग बनाया, यहाँ से मेरी वीडियो शूट करते करते, और कब से रेडी होके खड़ी की, अब चले मम्मा, अब अंधेरा हो गया है। तो अब कह रही हैं कि नहीं उधर चलना है, अली वालों के घर, खेल भी लेंगे और अम्मी को भी थोड़ी देर बाहर ले जाऊं। मैं तो अपने काम वाम करती रहती हूँ और अम्मी भी मेरे साथ फिर अंदर के अंदर ही बैठी रहती है। और इसके अलावा कल मैं ये भी सोच रही हूँ कि कल जो है ना इस रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं। जैसे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में मैं सोच रही हूँ कि ये वाला रूम बाकी सारे रूम से ये वाला रूम ज़्यादा बड़ा है। बेड है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, एसी के नीचे भी आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ना हम कारपेट लगा लेंगे, अपनी नमाज की जगह हम यहाँ पर बनाएंगे। अम्मी भी साथ होंगी तो सहरी के टाइम अम्मी टाइम पे उठा भी दिया करेंगी। तो देखें, कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस रूम की सेटिंग। सही है अम्मी? मैं सोच रही हूँ आपके रूम की सेटिंग चेंज करने का, ठीक है ना? अब नमाज आपके रूम में आपके साथ अदा करेंगे, आप साथ रोजे रखेंगे, साथ उठेंगे। तो लाइट बंद कर दूं? हाँ मैं लाइट बंद कर रही हूँ, लाइट ऑफ करती हूँ, फिर चलते हैं।
चलो। और अम्मी आपका चश्मा भी तो बनवाना है, है ना? तो आयत को मैंने जैसे चेंज कराया, पोनी वोनी लगाई कि इसको साथ लेकर चलूंगी, ये वहीं सो गई। आपके बालों को मैंने ब्रश किया। हाँ जेठालाल लंदन से आया था। जेठालाल मैं ब्रश अपने बालों में करी तो आपके बालों में भी फेर दिया। हाँ मैं शूज निकालती हूँ, चले? हाँ तो अम्मी इतनी ज़्यादा भी थकावट हो रही थी ना, मेरा आज जाने का दिल नहीं था। अम्मी ने भी कहा चलो आज नहीं चलते, आज सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से जा रहे हैं। सुबह से इसने ये कपड़े भी चेंज किए, मैं दिखाओ नेल कलर भी लगाए कि हम बाहर चलेंगे। नेल कलर लगा के आइए, लिपस्टिक बाल वाल बना के आइए कि बाहर जाएंगे। सही है, अब आपकी वजह से मम्मा बाहर जा रही है और खुश कितना ज़्यादा हो रही है। चलो मुसा थोड़े से आगे हो जाओ। अम्मी देखें आसानी से आ सकते हैं, हमारे लिए वैसे काफ़ी आए तो वैसे अम्मी आगे बैठेगी ना, है ना? सही है अम्मी, सीट ठीक है इसकी, बहुत जगह पर एक और भी बच गई। चलो ये देखो छोटी सी गाड़ी, हमारी पूरी फैमिली आ गई इसमें। अम्मी बताएं कैसी लग रही है गाड़ी? गाड़ी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मेरे दिल की ये बात है कि अल्लाह पाक सितारा को घर दे दे। और बाकी इसके अलावा आप सबके भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे, सब मुबारकबाद दे रहे थे, सबका दिल से थैंक यू हमारी इस गाड़ी के लिए। सब खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छी है और छोटी सी है, क्यूट सी है, बहुत अच्छी है। और वैसे भी मतलब जैसे हमारी जितनी हमारी फैमिली, इसके लिए तो मुझे शुरू से हर किसी के कमेंट थे कि आप इतनी गाड़ी लो, बड़ी मत लो। और जब घर हो जाता है फिर उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ चलो कोई नहीं रख लेते हैं, वैसे ज़रूरत के हिसाब से। ये छोटी बहुत अच्छी नहीं है। बड़ी गाड़ी जो थी वो इस वजह से थी कि उसमें जो है ना हमारा सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे हम बड़े बड़े सफ़र करते हैं, गांव जाते हैं या फिर हम कश्मीर साइड पर भी गए थे तो उसमें सारे बैग सब कुछ आ जाता, तो वो लंबे सफ़र के लिए तो बहुत अच्छी है। वैसे घर में नॉर्मली आम रूटीन में हम जैसे अपने सिटी में काम वाम इधर उधर कहीं आना जाना, उसके लिए बहुत अच्छी है। तो अभी हम यहाँ पे उतरे, अम्मी का चश्मा बनवाना है। अम्मी का चश्मा कुछ दिन पहले ही गुम हो गया और मिल नहीं रहा, तो अभी सोचा कि यहाँ पर शॉप भी है वो चश्मे वाली, तो अम्मी का चश्मा चले हम कह लो, ये रही सामने शॉप। चलो आप दोनों को भी चश्मे बनवाने हैं क्या? दोनों आप भाग के आ गए हो। तो जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले अम्मी की नज़र चेक की क्योंकि उसके हिसाब से फिर ग्लासेस देना था। ऐसे ग्लासेस लगवाया और अम्मी से नंबर पूछना शुरू कर दिया। सही है, उधर अम्मी शीशे में देखना, शीशे में। तो अम्मी अभी दूसरी तीसरी ट्राई कर रही हैं, ये भी सही लग रही है। अम्मी आपको शीशे में देखे ना, आपको ज़्यादा। तो अम्मी का चश्मा जो है ना हमने नंबर उन्होंने नोट कर लिया था और 2 दिन का टाइम लिया था, 1 दिन शायद उसके बाद जो है ना आपको मिलेगा। उसके बाद तैयबा मुस्तफ़ा ने सब ने लगा कर चेक किया, तो मैंने भी लगा के चेक किया। अम्मी को ये वाला पसंद आया तो फिर मैंने अपने लिए भी एक ले लिया। तो जैसे हमारी गाड़ी छोटी है, पार्किंग भी बहुत ईजीली हर जगह पर इसका मिल जाती है। तो अभी हम आए हैं बाबर वालों के घर। बच्चों को जैसे पता चला कि पहुँचे, यहाँ से उतर के फ़ौरन भाग भी गए। चले अम्मी, चले आए। आयत की भी जाग हो गई, कहाँ आ गए? मम्मा के ग्लासेस देखे, मम्मा के ग्लासेस तो देखो मम्मा कैसी लाई है। मॉर्निंग बेल्स आर रिंगिंग, मॉर्निंग बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग बेल डिंग। हम सच्ची में आ गए। कैसे हो ली? कैसे हो? ठीक। चलो आयत, चलो चलो हम बच्चा पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? ठीक है। चाचू कहते हैं बुड्ढो वाला, ये चाचू वैसे शौक के लिए पहन लिया, अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। छोटी दुल्हन, एंट्री में छोटी दुल्हन का कमरा और बड़ी दुल्हन यहाँ पर कुकिंग में हमेशा की तरह। इसका तो किचन है, बड़ी ने किचन संभाल ली। अच्छा यहाँ पर आए, थोड़ी देर बैठे, पानी वानी पिया। अभी इनके घर पे खाना बन रहा है। तो जो मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि रमज़ान में सबके यहाँ जो है ना मुझे राशन के पैसे भिजवाने, ताकि हर कोई अपने रमज़ान में जो है ना अच्छे से सहरी इफ्तारी कर सके। तो बस उसी के लिए यहाँ पर मोहल्ले में हमारे ज़्यादातर रिश्तेदार हैं जिनको देना। यहाँ पर थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, अभी पैदल चलते चलते जाए। अम्मी आप अपनी बहन से भी मिल लीजिए। हाँ, मेरी बहन को भी मिलवाना, वो
वो बीमार है ना कमल, उसको भी मिल। जैसे मैं इन गलियों में आती हूँ ना, मुझे मेरा अपना वो पुराना टाइम याद आ जाता है। यहाँ पर सब्जी लेने के लिए निकल जाते थे, कभी दूध लेने के लिए। तो मतलब जैसे मैं इन गलियों में आती हूँ ना, मुझे मेरा पुराना टाइम बहुत याद आता है। हम इधर से सब्जी लेने आते थे। तो ये अम्मी आराम से देख के आइएगा, नीचे सारा पानी है। हमारे घर जो है ना अभी घूम घूम के आ गए हैं। अभी भी 2-3 घर अभी बच गए हैं। तो वो कुछ लोग घर पर नहीं थे, तो फिर दोबारा उनको किसी तरीके से पहुँचाएंगे। तो खूब हम अपने मोहल्ले की गलियों में भी आज घूमे, थक भी गए हैं, अपना टाइम भी बहुत याद किया इन गलियों में। चलो वापस आ गए हैं अपने घर। कैसे हुए टीवी पे सबके साथ। तो जैसे हम घर पे पहुंचे, सब्जी का सालन इन्होंने बनाया था और साथ में पुलाव बनाया था। तो बस बातें करते करते वहाँ पर हम सब ने मिल के बैठ के खाना खाया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से बातें करते करते इतना टाइम गुजर गया, फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। चलो यहाँ पर हम सब ने खाना खा लिया है। और देखो बाबर तो इतने दिनों से दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं। आप थोड़े से काले भी हो गए हो। भाई सारा दिन जो है समझो फूड पाना कर रहा हूँ। हाँ, दुकान का काम करके। लेकिन सच बताऊं तो हमें खुशी बहुत हो रही है। चलो अपना तुम्हारा काम है, दुकान है इसका, चलो अभी काम कर रहे हो ना, 1 महीना तुम्हें लग गया ना इसका सेट करते करते। हाँ, 1 महीना हो गया है और बहुत मुश्किलात होती है जब नहीं बना कोई चीज। बनी बनाई मिल जाए तो अच्छा लगता है। हाँ, ये लेकिन तो जब खुद बना मेहनत होती है, लेकिन ये कि आपके हिसाब की बात। मेहनत होती है, अल्लाह उतनी बरकत डालता है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। जिसमें मेहनत ना हो ना उसमें इतना नहीं हो मिलता। नहीं भाई, हम लोगों ने पूरे जितनी कोशिश कर सकते ना उतनी की है इसके ऊपर। जरा सी भी कोताही नहीं की। अल्लाह हाफिज मीर, कह रहे मुझे साथ लेके चलो। तो अली भी हमारे साथ है। सुबह जैसे कि संडे है, छुट्टी है, तो इस वजह से जैसे वीकेंड वैसे अक्सर अली हमारे घर आता है। और तैयबा को गाड़ी में ही नींद आ गई। तैयबा अंदर रूम में आ जाओ, आ जाओ। थक हार के वापस आ गए अपने घर पे। बस चेंज करना है, कपड़े चेंज करने हैं, सो जाओ। फिर मैं भी आ रही हूँ, इधर ही खड़ी हूँ, बस ये बाहर निकाल रही हूँ।